गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं पंकज कुमार, है ना, आपका सेकेंड लेक्चर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 पार्ट्स के बारे में बताया था। क्या क्या बताया था? सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, और लास्ट क्या बताए थे, है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी। क्लियर? तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, उसका डिफिनेशन, है ना, फीचर्स, मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब इसके आगे जो सेकेंड पार्ट है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है ना, क्या था हमारा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, ये एक्ट आया था, है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में इसमें क्या डिफिनेशन दिया गया कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लोग हैं, कौन? मेल मेंबर। उस समय फीमेल मेंबर नहीं थे। मेल मेंबर जो है 3 सक्सेसिव जनरेशन, दादाजी, पापाजी एंड पोता। क्लियर है ना? तो उसमें क्या है, 3 जो सक्सेसिव जनरेशन है वो इसका मेंबर हो सकते हैं। जो हमारे सबसे इलेक्ट मेंबर है यानी दादाजी, वो कहलाएंगे कर्ता, और बाकी जो हम लोग मेल मेंबर थे, है ना, वो कहलाते थे कॉपर्सेनल। क्या कहलाते थे? कॉपर्सेनल। और इन्हीं के द्वारा बिजनेस किया जाता था ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या होता था कि जो कर्ता, जो इलेक्ट मेंबर थे, जो थे दादाजी कह सकते हो आप, है ना, वो उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। और बाकी जो ये पर्सन जो है, जिनको कॉपर से हम लोग बोल रहे हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब जितना का इंटरेस्ट है, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, जिनका जो भी है कैपिटल, उसका उतना ही फिर उनकी लायबिलिटी, उसके आगे लायबिलिटी पेमेंट नहीं करेंगे वो। लेकिन जो करता है, जो सबसे वरिष्ठ मेंबर है, जो इलेक्ट मेंबर है ना, वो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। क्यों? है ना, क्योंकि, है ना, रूल के अनुसार, है ना, सक्सेशन जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950 के अनुसार उनकी लायबिलिटी, है ना, अनलिमिटेड हो गया। यानी कि उनका पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर उनका जो कैपिटल 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, अगर उससे रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी, है ना, क्या होगा? लायबल होगा टू पे द डेट ऑफ थर्ड पार्टी। क्लियर? अच्छा, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। जब इनका डिफिनेशन जान लिए और थोड़ा सा इनका एक अमेंडमेंट हुआ था, आप याद करोगे, है ना, कि अमेंडमेंट हुआ था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इसमें क्या किया कि पहले फीमेल मेंबर ने, डॉक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन 2005 जो अमेंडमेंट हुआ इसमें, उसमें डॉक्टर को भी, है ना, इक्वल मेंबर कॉपर सेनर में मेल मेंबर को लिया जाता था, है ना, फीमेल मेंबर को नहीं लिया जाता था। लेकिन 5 से जो अमेंडमेंट हुआ 5 में, 2005 में, डॉक्टर को भी, है ना, उसमें क्या कर दिया गया, है ना, कॉपर सेनर बना दिया गया। और जो फैमिली का, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस में, उसको भी, है ना, हिस्सा मिलने का अधिकार कर दिया गया। क्लियर? अब आइए डिफिनेशन और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट जानने के बाद अब हम जानना चाहेंगे कि, है ना, इसका फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, है ना, बहुत ही बहुत टफ काम नहीं है ना, सिंपल सा प्रोसेस हुआ करता है ना। जो आप लोग जो मेंबर है, कर्ता, जो इन्वेस्ट मेंबर और जो कॉर्पोरेटर है, वो सीधे आपको रजिस्टर हो जाना होता है, किससे? है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर हो गया। क्लियर? और उसके बाद आप एग्जिस्टेंस में आ गए। क्लियर? तो फॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, लायबिलिटी। लायबिलिटी, इसमें कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड, और कॉपर से बाकी जो मेंबर हो गए उनकी लायबिलिटी लिमिटेड। उसके बाद है ना, कंट्रोल। उसके बाद है कंट्रोल। कंट्रोल जो है, इसमें कॉपर से नहीं करता है ना, केवल करता यानी कि जो हमारे जो सबसे इलेक्ट पर्सन है, यानी दादाजी, उनके द्वारा कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। क्लियर? कंटिन्यूटी,
कंटिन्यूटी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि अगर जो सोल प्रोप्राइटर है, ओनर जो था, अगर डेथ कर गया या अनसाउंड का हो गया तो आपको बिजनेस बंद करना होता था। लेकिन इसमें क्या है कि कर्ता के डेथ के बाद भी आपका बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। कैसे? जो कॉर्पोरेशनर है उसमें जो सबसे बड़ा होगा, यानी जो बड़े भाई होंगे, 4 भाई अगर आपको है ना, तो जो सबसे बड़े भाई हैं वो बन जाएंगे कर्ता और बिजनेस आप अपना कंटिन्यू चला सकते। एंड लास्ट है माइनर मेंबर। माइनर मेंबर भी, जो माइनर का मतलब जो है ना, बच्चा 21 साल से या जो 18 साल से है ना बिलो होगा, जो गार्जियन के अंदर होता है वो डिफाइन किया गया है 21-18 इसलिए बोला जा रहा है कि ये गार्जियन के अगर अंदर होगा तो उसको है ना 21 साल में माना जाता है मेजर, मतलब 21 साल के नीचे तो माइनर है वो, और जिसके गार्जियन नहीं हो उनको 18 साल में ही माना जाता है, वो मेजर हो गए, है ना, मतलब बिलो 18 ईयर वो माइनर। अच्छा, तो माइनर मेंबर भी कॉर्पोरेशनर हो सकते हैं, है ना, मतलब उसका ये बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं और वो कॉर्पोरेशनर उनका नाम दिया जा सकता है। क्लियर? अब आइए उसके बाद इसका मेरिट, है ना। मेरिट में क्या है भाई? फर्स्ट है ना, इनका थोड़ा सा है ना, क्या सबसे बड़ा है कि इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल है एक ही पर्सन के द्वारा, कर्ता के द्वारा चूंकि कंट्रोल किया जाता है ना, कोई रोक टोक नहीं, है ना, उनको जो अच्छा लगा और सोच समझ करके ऐसे भी माना जाता है। घर में जो इंग्लिश मेंबर होते हैं दादाजी, इनको सबसे समझदार और वही माना जाता है, तो वो क्या कर, है ना, ये ऐसा माना जाता है, हम लोग ही मानते हैं कि चलिए भाई वो डिसीजन लगभग अच्छा लेंगे, है ना। तो कंट्रोल इफेक्टिव क्यों है कि कोई इंटरफेयर किसी भाई बहन का नहीं होता है ना। रोक टोक होगा तब ना आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो कुछ कहेगा वो कुछ कहेगा, लेकिन डिसीजन लेने का जो है, कंट्रोल करने का जो राइट है वो किनको है ना, करता। नंबर 2, कंटिन्यू बिजनेस एडिशन। अभी जैसे हमने बात किया था कंटिन्यूटी वाले में, कुछ ने क्या बात किया था कि अगर कर्ता का डेथ हो गया तो जो इलेक्ट मेंबर है ना, उनके बाद है ना वो बन जाएंगे कर्ता और बिजनेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, बंद नहीं होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। इसका सबसे अच्छा बात है कि जो बाकी मेंबर है, मेल और फीमेल 5 के बाद बोल सकते हो, है ना, तो ये लोग का लायबिलिटी जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी जितना का उनका कैपिटल है या जितने का इंटरेस्ट है उतने ही तक का देनदारी है, उसके बाद उनका पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा पेमेंट करने। उसके बाद है इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपका बिजनेस, फैमिली का बिजनेस संभाला जाता है तो आपका फैमिली को लॉयल माना जाता है समाज में, है ना, कि नहीं सब लोग मिलजुल के घर को आगे बढ़ाया और उसका बिजनेस सबको बहुत आगे जाता है। तो आपको भी लेके हमारा, है ना, हमारा ये जो फैमिली है कुछ है ना, मतलब एक तरह का रिच एक आप मतलब एक कंप्लीटमेंट ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, कुछ तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ है। क्लियर? उसके बाद है ना, लिमिटेशन और डिमेरिट। ये तो हो गया मेरिट। अब डिमेरिट, अब इसकी बुराई भी है, कुछ ऐसा थोड़ा कि सबसे बहुत अच्छा है ना। क्या है मेरिट डिमेरिट का? फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज की आपको बोले भाई, क्योंकि एक फैमिली के पास ऐसा तो नहीं कि 2-4-5 हज़ार करोड़ रुपया है, बहुत ज्यादा बिजनेस में स्पेंड कर सकते बढ़ने के बाद, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई एक खास एरिया में ही वो बिजनेस चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मनी, मैन पावर, हाँ, उतना ही था। क्लियर? नंबर 2, अनलिमिटेड लाइफ जब करता, बताइए इतना सबसे खराब बात है कि जो करता है दादाजी का अनलिमिटेड लेवल है। बल्कि रेट में आप मानिए कि हमारा बिजनेस का लॉस, अगर मान लीजिए कैपिटल का 50 लाख 2 करोड़ का लॉस हो गया तो हमारे घर की सारी संपत्ति चली गई। ये तो बहुत अच्छी बात है नहीं, है ना। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी करता का होना है, बहुत अच्छी बात। प्रोविडेंस सब करता, सबसे बड़ा बात है कि दादाजी जरूरी नहीं है कि आज का मैनेजमेंट का जो प्रोफेशनल स्किल है उनमें हो, है ना, बहुत सारी बातों को समझ भी सकते हो, है ना। अब बताइए एक जगह हमने क्या किया, उनका अच्छाई को कि भाई इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, सिंगल डिसीजन लेना है तो वहां पे उनका क्या किया, रेट में काउंट किया। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि है ना, अगर पढ़े भी है तो ट्रेडिशनल पढ़ाई किया, साइंस कॉमर्स या जो भी मान लीजिए, है ना, प्रोफेशनल स्किल अगर नहीं है तो क्या होगा उनमें, है ना, क्या बोलते हैं, ये लिमिटेड बहुत ज्यादा स्किल होगा नहीं, है ना, और बहुत अच्छे उसको उसके बारे में डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में शायद आइडिया ना हो उनके पास।
लेकिन डोमिनेंस उनका है तो उनका ही चलेगा। बिजनेस चाहे हमारा, है ना, अब अंदर अंदर कमजोर हो रहा है मजबूत तरह तो फिर पता चलेगा। क्लियर। एंड लास्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का मतलब है ना, ये है ना, अभी जस्ट डोमिनेंस वाले नहीं बोले कि उनके डोमिनेंस के चलते जो ड्रॉबैक बताया, उनका कमी बताया, तो भाई मैनेजरियल स्किल में क्या वो लिए करते हैं चट से IIM अहमदाबाद से, ऐसा तो नहीं है। जो पढ़ाई किया, जो उनको आइडिया था उसके अनुसार उन्होंने बिजनेस को चलाने का प्रयास किया, है ना। तो सबसे है कि उनकी मैनेजरियल स्किल क्या होगी, है ना, अनलिमिटेड तो होगा नहीं। क्लियर। तो इसी के साथ है ना, इस टॉपिक को है ना इस स्लाइड में है ना यहीं तक रुकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको है ना पार्टनरशिप के बारे में बताते हैं। तो इसी के साथ है ना पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर का जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप तो डिफाइन किया गया है ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। किसके द्वारा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के है ना द्वारा इसको डिफाइन किया गया है ना। क्या डिफाइन किया गया है, इफ 2 or more than 2 person agree to sharing profit losses in business carried on by all or any one of them acting for all, है ना। कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस के लिए एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें कि बाकी सभी के द्वारा एक के लिए या कोई एक के द्वारा बाकी सभी के लिए एग्रीमेंट किया जा सकता है, इसको पार्टनरशिप कहा जाता है। तो जैसा कि डिफिनेशन में ही आपका फीचर्स इसका छुपा हुआ है, अगर देखा जाए तो फीचर्स इसका डिफिनेशन में ही छुपा हुआ है। क्या है, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन इसका है ना, आपको इसको अगर रजिस्टर्ड करवाना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आप रजिस्टर्ड हुई है, और रजिस्टर्ड नहीं भी कराते हैं तो कोई आपको गवर्नमेंट बात नहीं करती है, और उसका ड्रॉबैक है तो आप आगे पढ़ोगे। क्लियर। नंबर 2 लायबिलिटी। लायबिलिटी वही क्या होता है, पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है सारे पार्टनर का, यानी कि जितना का कैपिटल लगा है उतना ही तक का आपका लायबिलिटी नहीं है ना। अगर उससे ज्यादा का लॉस होगा तो सारे पार्टनर को का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा वो लायबल होगा, है ना, उसकी रिपेमेंट करने का। नंबर 3 रिस्क बेरिंग। रिस्क बेरिंग का मतलब है ना आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस रेशियो में होगा 2:1 यानी कि 2/5 2/5 1/5 या इक्वली होगा, तीनों में 3 पार्टनर होगा 1/3 1/3 1/3, है ना, उस रेशियो में आप रिस्क बेयर करो। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, सभी के द्वारा, या कोई पार्टनर एक को अपॉइंट कर लेते हो या सभी लोग मिलजुल के अपलोड डिसीजन लेते हो या कंट्रोल करते हो, है ना। इसमें किसी एक पार्टनर का नहीं चलता है। कंटिन्यूटी में बड़ा थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, कोई पार्टनर का डेथ हो गया, अल्फारमांड हो गया, भाई पार्टनरशिप आपका है ना टूट जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी पार्टनर अगर चाहोगे तो आप उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एट द टाइम अगर कोई एक पार्टनर को भी कुछ होता है तो उनको बंद करना होगा। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर। नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में पुराने में कोई कंफ्यूजन नहीं था, नया में कंफ्यूजन कर दिया। मिनिमम के लिए नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होना चाहिए कम से कम। अब मैक्सिमम के लिए पुराने में था 10 बैंकिंग बिजनेस के लिए और 20 था अदर बिजनेस के लिए, लेकिन नहीं। तो ये रूल 10 जो है ना कंपनी मिसलेनियस एक्ट बना 2014 में, उसके अनुसार मैक्सिमम नंबर जो होगा 50 होगा। कितना होगा मैक्सिमम नंबर पार्टनर का 50, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर। म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर के बीच जो रिलेशन होता है भाई भाई का नहीं, दोस्त का नहीं, प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जैसे है ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल हो गया और एजेंट जो पॉलिसी ला कर देता है वो उसका एजेंट हो गया। यानी कि पॉलिसी जो लाकर दिया हो उसके लिए LIC कंपनी लायबल है ना, प्रीमियम जमा करती है बजाय ला करके, है ना। एग्रीमेंट कौन करवाता है, एजेंट कराता है ना। कल क्रेडिट पर क्लेम कहाँ लेने जाते हो आप, इंश्योरेंस कंपनी से लेने जाते हो। तो आपस में पार्टनर का रिलेशन क्या होता है ना, एजेंट और प्रिंसिपल का, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद है मेरिट, है ना। मेरिट क्या है इसका, है ना, इजी ऑफ फॉर्मेशन इजी ऑफ क्लोजर, है ना। अगर ठीक है रजिस्ट्रेशन भी करा दिया आप तो कोई बात नहीं, है ना। बंद कराने के लिए कोई स्पेशल परमिशन और उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। क्लियर। और बैलेंस सिस्टम मेकिंग। बैलेंस सिस्टम मेकिंग का मतलब कि भाई मिलजुल कर सब पार्टनर ले रहे हो,
तो बैलेंस तो होगा ही, कोई एक आदमी तो ले नहीं रहा हो कि भाई ऐसे करोगे। क्लियर। नंबर 3, मोर फंड। अब हिंदू फैमिली फुल प्रोप्राइटरशिप से फंड तो ज्यादा होगा ना, 50 पार्टनर है मैक्सिमम मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा फंड हमारे पास होगा। हिंदू फैमिली किसी से क्या होगा भाई, फैमिली में मान लो कितना फैमिली होगा भाई, है ना, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे। क्लियर। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क में क्या होता है कि आपका प्रॉफिट लॉस जो होता है ना, ये लॉस भी बेयर करता है, सब लोग मिल करके, और प्रॉफिट भी मिल करके बांटता है। एंड लास्ट है सेक्रेसी। सेक्रेसी क्या है कि भाई कोई पार्टनर चाहेगा कि अपना सेक्रेट दूसरे पार्टनरशिप फर्म को बता दे, है ना, या दूसरे कंपनी वाले को बता दे, इसलिए, है ना, क्योंकि हमको आगे बिजनेस में, है ना, हमको आगे बढ़ना है, इसलिए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है पार्टनर। अब है इसका, है ना, लिमिटेशन एंड डिमेरिट। लिमिटेशन डिमेरिट में क्या आएगा इसका, है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले तो पार्टनर बताओ अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कैपिटल 5-5 लाख का है, 50-50 लाख अगर लॉस हो गया है, प्रोसेस अगर पड़ गया तो आपको बताइए, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी आपको बेच करके बाद भरना पड़ेगा। तीसरा दूसरा लिमिटेड रिसोर्स है। अब पार्टनरशिप है तो अगर आप कंपेयर करते हो किससे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, तो उसके बिहार पे क्या होगा तुम्हारे पास, है ना, कैपिटल, मैन पावर, मशीन सब कम होगा, लिमिटेड होगा आपके पास। क्लियर। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट। क्योंकि 10 पार्टनर हो, 20 पार्टनर हो, मैक्सिमम 50 पार्टनर हो, तो आपस में तो कंफ्लिक्ट होगा ही, सारे अलग बैकग्राउंड से हो गए, है ना, सोच अलग होगा, तो कंफ्लिक्ट आएगा ही। लैक ऑफ कंटिन्यूटी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोई पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया लॉ के द्वारा, या डेथ हो गया, तो आपको पार्टनरशिप आपको बंद करना होगा एट द टाइम। उसके बाद बाकी लोग आपको कंटिन्यू कर सकते हो, फिर अभी तो बंद करना पड़ेगा। एंड लास्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब कि पब्लिक को बहुत ज्यादा पार्टनरशिप हम में विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म में विश्वास करती है, प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, है ना, अडानी की कंपनी विश्वास करती है, बिरला की कंपनी विश्वास करती है, पार्टनरशिप में विश्वास नहीं करती है पब्लिक। क्लियर। तो इसी के साथ, है ना, हम इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, है ना, और आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और लाइक करना, है ना, शेयर करना, और अगर नए हैं, है ना, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्लियर। बाय बाय।